नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। चलो फिर, जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके पहले पार्ट में हमने अपनी जो 5वीं कविता है वो ले ली है ना। तो चलो आज हम देखने वाले हैं अपना 6 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है चूड़ी वाला। देखो, तो चूड़ी वाला ये जो चैप्टर है, आपको तो पता ही होगा चूड़ी किसे कहते हैं ना। मतलब काफी ये एक मुहावरा यूज किया जाता है। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता लड़का तो उसको बोलते हैं चूड़ियां पहन ले, है ना। तो चलो, चूड़ी तो आपको पता ही है। तो चूड़ी वाला इसके जिंदगी के ऊपर ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर की जो लेखिका है उनका नाम है जयश्री रुईकर। लेखिका का नाम क्या है? जयश्री रुईकर। तो आगे देखते हैं। तो उनका परिचय देख लेते हैं। जयश्री रुईकर ह्या एक प्रसिद्ध लेखिका आहेत। त्यांची जय पराजय, वेदनेला फूल आले ह्या कादंबऱ्या आहेत। देखो, ये जो जयश्री रुईकर जो है, इन्होंने जय पराजय और वेदनेला फूल आले ये नॉवेल्स लिखी है। उसके आगे देखते हैं। मृगजल, है ना, ये उनके मतलब इसका नाम है, कथा संग्रह, स्टोरी बुक है उनका। मृगजल, अंतर्मन हे कथा संग्रह आहेत। स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। तो दोस्तों, ये जो इनके जो लिखे हुए बुक है इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जय पराजय ये किताब किसने लिखी है, या वेदनेला फूल आले ह्या कादंबरीच्या लेखिका कोण आहेत, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना चाहिए कि जयश्री रुईकर इन्होंने जय पराजय, वेदनेला फूल आले ह्या कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत। और आपने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मृगजल और अंतर्मन ये इनके स्टोरी बुक है। जयश्री रुईकर के स्टोरी बुक का नाम क्या है? एक का नाम है मृगजल और एक का नाम है अंतर्मन, हे कथा संग्रह। स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी त्यांनी लिहिलेली आहे। तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारू शकतात की स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी कोणी लिहिली, तर त्याचं उत्तर असेल जयश्री रुईकर। चलो आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करणारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजीसाहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केलेले आहे। देखो, ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाजसेवी थे जिनका नाम था शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन। तो इन्होंने अमरावती में एक तपोवन नाम का एक आश्रम है उनका, और उस आश्रम में ये जो है कुष्ठ रोगी लोगों की सेवा करते थे। कौन? शिवाजीराव पटवर्धन। और उसी आश्रम में वहाँ की जो औरतें हैं उन औरतों को चूड़ियां भरने का काम एक समाजसेवी करता है, और उस समाजसेवी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो देखो, तो वो जो समाज सेवी था, है ना, जिसका नाम अब्दुल बताया गया है, वो खास तौर पे जो 2 फेस्टिवल रहते, एक फेस्टिवल रहता है संक्रांत और एक रहता है ज्येष्ठ पूर्णिमा। इन दोनों फेस्टिवल को वो बगैर भूले, बगैर किसी प्रॉफिट की आशा पकड़कर वो वहां पे जाता है। मतलब कोई उम्मीद नहीं रहती उसको प्रॉफिट की, सिर्फ सेवा, इस भाव से, सेवा भाव से वो वहां पे जाता है और वहां की औरतों को चूड़ियां भरने का काम करता है। तो वो कैसा सेंसिटिव रहता है, वो प्रॉफिट से ज्यादा इंसानियत को कैसे ज्यादा वैल्यू देता है, इन सब चीजों का वर्णन इस चैप्टर में आया है। चलो फिर देखते हैं। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शनही लेखिकेने घडवले आहे। देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक इंसानियत क्या चीज होती है ना, उस इंसानियत का यहाँ पे हमें दर्शन मतलब दिखाया है ना। देखते हैं क्या क्या है। चलो फिर, चलो स्टार्ट करते हैं। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को, अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को, है ना। क्यों बेटे? जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजेच त्यांच्यासाठी पर्वणीच, एवढं काय आहे त्या तपोवनात देव जाणे। देखो, यहाँ पर इस चैप्टर की जो शुरुआत है एक कन्वर्सेशन से होती है। मतलब अब्दुल को उसका बेटा कहता है कि
अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। तो फिर अब्दुल कहता है क्यों बेटे, ऐसा क्यों कह रहा है तू। तो अब्दुल की पत्नी क्या कहती है, जाने दे अनवर जाने दे, कहीं बोलून फायदा है का। तो उनको कुछ भी मत कहना, उनको कह के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, और आज तो खास फेस्टिवल है उनका। तो असं अब्दुलची पत्नी म्हणते। एवढं काय आहे त्या तपोवनात देव जाने। और अब्दुल की पत्नी कहती है कि पता नहीं उस तपोवन में ऐसा क्या है कि ये खींचे चले जाते हैं उस तपोवन की तरफ, है ना। आगे देखते हैं। अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या स्वरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली। देखो, अब तक हमने जो भी कन्वर्सेशन सुना है इससे तीन चीजें साफ होती है। कौन सी, कि यहाँ पे एक अब्दुल नाम का आदमी है जो कि चूड़िया भरने का काम करता है, और अब्दुल का जो बेटा है उसका नाम है अनवर, है ना। और अब्दुल की जो बीवी है उसका नाम है शन्नू, है ना। चूड़ी भरने का काम करता है अब्दुल, अब्दुल के बेटे का नाम है अनवर, और अब्दुल की पत्नी का नाम है शन्नू। तो ये तीनों लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है ना। बघा, अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या स्वरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली, है ना। तो शन्नू अपने बेटे को समझा रहे कि जाने दे बेटा, उनको बोल के कुछ फायदा नहीं होने वाला। आगे देखते हैं अब्दुल क्या कहता है, मी लवकरच येईल बेटा। अब्दुल कहता है कि बेटे मैं जल्दी ही आऊंगा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। मतलब अब्दुल की ये बातें सुनकर अब्दुल का जो बेटा है अनवर, वो बेचारा खेलने को जाता है। आगे देखते हैं। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद। रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार आणि आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात, आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। देखो, मतलब अब्दुल की पत्नी यहाँ पर अब्दुल को क्या कहती है कि आज तो संक्रांत का फेस्टिवल है, और से और आज है मंगलवार, तो आज कितनी सारी औरतें देवी के दर्शन को आएंगी, और जैसे ही देवी के दर्शन को आएंगी तो वो चूड़ियाँ भी भरने का काम करेंगी, लेकिन अपनी तो दुकान बंद रहने वाली है। क्यों, क्योंकि आप तो चले जा रहे हो तपोवन को। तो फिर आगे कहता है, आगे वो कहती है कि वो जो रघु भैया है ना, उसका तो धंधा आज तेजी से चलने वाला है, क्योंकि अपनी दुकान बंद, और अपनी दुकान बंद होने का फायदा रघु भैया को होने वाला है। और जैसे ही 2 दिन बहुत अच्छा धंधा हो जाएगा रघु भैया का, कि उसके घर में वो तो नई चीज कोई ना कोई तो लाएगा ही, और आप जाओ उस तपोवन में। अशा रागाच्या स्वरात, है ना, ऐसी गुस्सा आकर अब्दुल की पत्नी उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब अब्दुल क्या कहता है, देखो, शन्नू चुप बैठा भी। तो शन्नू तू बात मत कर अब, है ना। तो ऐसा कह अब्दुल उसकी पत्नी को कहता है। आगे देखते हैं। एका हातात बांगड्यांची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवल्या। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्यांचा। देखो, तो यहाँ पे अब्दुल क्या कहता है कि मैं तो तपोवन को जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने पूछा कहाँ पे गए हो, मैं कहाँ पे गया हूँ, तो किसी को भी मत बताना कि मैं तपोवन को गया हूँ, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि मैं तपोवन को जाकर जिन औरतों को कुष्ठ रोग हुआ है, मैं उन औरतों को चूड़ियाँ भरता हूँ, तो कोई मेरे हाथ से चूड़ियाँ नहीं भरेगा। इसलिए किसी को भी मत बताना कि मैं तपोवन में जाकर उस औरतों को चूड़ियाँ भरने का काम करता हूँ, क्योंकि इस बात का असर अपने धंधे पर होता है। आई बात समझ में? ऐसा अब्दुल कहता है और वो चला जाता है। आगे देखते हैं। अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितले। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता, पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नहीं, तर क्यों आली। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब्दुल ऐसा कहता है और एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखता है, तो उसकी पत्नी की आंखों में उसे बहुत सारा गुस्सा दिखाई देता है। लेकिन ये आम बात थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो गुस्सा है वो लाजमी है, इसीलिए आज उसको अपनी जो पत्नी है उसका गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी तरस आई, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं।
अब्दुल बस स्टॉपवर आला. अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती. देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब्दुल बस स्टॉप पर आ गया और उसने जो स्वेटर पहना था वो बहुत जगह पे मतलब फटा हुआ था. तो उसकी वजह से उसको उस फटे हुए स्वेटर से उसको क्या हो रहा था, ठंडी बज रही थी, है ना. आणि बस आली, बस मतलब एसटी आ गई, है ना. बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढला. अगदी खिडकीजवळ बसला. पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली. गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर. देखो, और अब्दुल उस एसटी में बैठ जाता है और उसकी जो चूड़ियों की जो पेटी रहती है उसको आराम से संभाल कर गाड़ी में चढ़ता है और चढ़ने के बाद जो खिड़की के पास है वो खिड़की के पास बैठता है और वो जो अपनी जो उसकी जो पेटी है उसको आराम से उठाकर अपनी गोद में वो लेता है, क्योंकि अगर उसको धक्का लग गया, अगर कुछ हो गया तो वो जो चूड़ियाँ है वो फूट सकती है. तो उसने उसको अपनी गोद में लिया हुआ होता है. किसको? उस पेटी को. चलो आगे देखते हैं. लाल, हिरव्या, निळ्या रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. देखो, क्या कहा गया है कि वो रंग बिरंगी जो चूड़ियां रहती है उनकी तरफ वो देख रहा था. कैसी चूड़ियां थी वो? कोई लाल, हरी, नीली, है ना. तो उन चूड़ियों की तरफ वो बहुत खुशी से देख रहा था. आगे देखते हैं अब. देखो, क्या कहा गया है की बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला. अब्दुलने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला. जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाऊन बस रिकामी झाली. तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला? देखो, यहाँ पे क्या, ठंडियों के तो दिन थे, है ना. आपको पता होगा संक्रांति जो फेस्टिवल रहता है वो जनवरी फरवरी में आता है और काफी ठंडी होती है उस वक्त, है ना. तो अब्दुल ने क्या करा, ठंडी की वजह से उसके गले में जो मफलर थी उसको अपने कान को घट से अच्छे से लपेटा और बाद में बस तो कलेक्टर ऑफिस के पास गई और वहां पे करीब करीब पूरी बस मानो खुली हो गई. सब लोग उतर गए और आगे वो बस तपोवन को जाने वाली थी. तो कोई भी तपोवन को नहीं जाता था क्योंकि तपोवन में कौन रहता था? कुष्ठ रोगी महिलाएं रहती थी. तो कौन जाएगा उन महिलाओं की तरफ, है ना. जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये. तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल. मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती. अब्दुल गेटजवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकच गलका करायला सुरुवात केली. देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसा आगे जाकर वो बस कहाँ पे जाती है? तपोवन में जाती है. और तपोवन में जाने के बाद वहां पर जो कमान थी उस कमान के पास एक छोटी सी वेल थी, है ना. तो अब्दुल कहता है कि ये कितनी बड़ी बन गई है. जब मैं पिछली बार आया था तब सिर्फ मेरे हाथ की इतनी तो थी ये, लेकिन अब देखा तो कितनी बड़ी बन गई है. और बाद में जैसे ही अब्दुल गेट के पास आता है तब वो जो तपोवन की छोटी छोटी लड़कियां रहती है वो चिल्लाने लगती है और क्या कहती है वो? चूड़ीवाला आला, चूड़ीवाला आला असं म्हणायला त्या सुरुवात करतात, है ना. जो छोटी छोटी लड़कियां रहती है वो क्या कहती है? चूड़ीवाला आला, चूड़ीवाला आला. इसका मतलब मानो वो अब्दुल का ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी. आगे देखते हैं. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली. देखो, अब्दुल एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और जैसा ही वो बैठा तो पूरी औरतें, वो जो तपोवन में जितनी भी औरतें थी वो सब कुछ अब्दुल के इर्द गिर्द मतलब जमा हो गई. और जमा होने के बाद कोई कहने लगा वो लाल रंग की मुझको, कोई कहने लगा वो हरे रंग की मुझको, है ना. और तो कोई कहता है कि मैंने, हाँ क्या कहता है देखो, त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या रंगाच्या मला चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला, मागच्या वेळेला मी सांगितलं होतं ना. तो कोई औरत कहती है कि मैंने तुमको आरसा लाने को कहा था ना, पिछली बार मैंने बताया था, तो तूने लाया क्या वो आरसा? ऐसा वो औरतें एक एक करके अब्दुल को पूछती है. आगे देखते हैं.
अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला. प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या. अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला, त्यांना हव्या तशा, त्यांच्या मनपसंत. देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब्दुल के इर्द गिर्द पूरी मतलब वो औरतें जमा हो गई और मानो उनमें कॉम्पिटिशन कंपटीशन लग गई कि मुझे पहले, है ना. तो अब्दुल एक एक औरत को मतलब चूड़ियाँ पहना रहा था. उनकी पसंद की चूड़ियाँ वो उन औरतों को पहना रहा था. आगे कहा गया है, त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच होतं, पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती. देखो हमने पहले ही देखा है कि वो औरतें कोई आम औरतें नहीं है, तो उनको एक रोग है और उसको रोग का नाम है कुष्ठ रोग. कुष्ठ रोग यानी जिस बीमारी में इंसान के हाथ पाँव झड़ जाते हैं ना पूरे, मतलब मानो वो ऐसे पिघल कर नीचे गिर जाते हैं, इतनी बुरी वो बीमारी होती है. और उस वजह से वो उन जो औरतों के हाथ है वो आम हाथों की तरह नहीं रहते, है ना. तो वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अब्दुल को उसकी प्रैक्टिस हो गई थी, इसलिए अब्दुल उन औरतों को चूड़ियां पहना रहा था. चलो आगे देखते हैं. बांगड्या भरल्यानंतरचा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे. देखो तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब उन औरतों को अब्दुल चूड़ियां पहना था, तो चूड़ियां पहनाने के बाद उनके मुंह के ऊपर जो हंसी आती थी वो अब्दुल को बहुत अच्छी लगती थी, है ना. तो इस हंसी का मोल पैसों से भी ज्यादा था, इसीलिए पैसों की मतलब फिक्र किए बगैर अब्दुल उन औरतों को चूड़ियां पहनाने का काम करता था. आगे देखते हैं. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस. देखो क्या कहा गया है कि लगातार 2-3 घंटे तक अब्दुल उन औरतों को चूड़ियां पहनाता था. और वो जो उनको चूड़ियां पहनाना मानो एक बहुत ही फेस्टिवल जैसी चीज थी वो, है ना. तो ये जो दिन था वो चैतन्याचा दिवस मतलब खुशी का दिन रहता था. आगे देखते हैं. आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चुडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे. देखो मतलब राइटर क्या कहती है हमें कि वहां पे उन औरतों का चिल्लाना, उनकी वो जल्दबाजी, उनका वो मतलब सब कुछ, उनकी चेहरे के ऊपर की हंसी और ये पूरा जो इन्वायरमेंट है ना, खुशी का माहौल जो है, ये माहौल बनाने वाला जो चूड़ी वाला था कि जिसका नाम है अब्दुल, वो अब्दुल उन महिलाओं को मानो फरिश्ते जैसा लगता था, है ना. फरिश्ता यानी देवदूत, तो उन औरतों को अब्दुल फरिश्ता ही लगता था. आगे देखते हैं. वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चुडीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे. देखो राइटर कहती है कि साल में से 2 दिन, कौन से, एक संक्रांत का दिन और एक ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, इन दो दिनों में वो तपोवन की पूरी महिलाएं जो है वो अब्दुल की बेसब्री से इंतजार करती थी और अब्दुल भी उस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उन महिलाओं का वो आनंद, वो खुशी देखकर अब्दुल को भी अच्छा लगता था. आगे देखते हैं. असे काही दिवस गेले. एक दिवस रघु भैया आला. त्याच्या हाती पोस्टमैन ने दिलेले पत्र होते. चलो दिन तो ऐसे कुछ दिन गए और कुछ दिन जाने के बाद एक दिन रघु भैया अब्दुल के घर को आता है और उसके हाथ में एक लेटर रहता है. तो रघु भैया कहता है, अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, है ना. रघु भैया कहता है, अब्दुल मियाँ तपोवन से आपको एक चिट्ठी आई है. तो अब्दुल कहता है, दिखाओ दिखाओ. अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे. देखो तो रघु भैया क्या कहता है, चिट्ठी तो आई है लेकिन ये जो चिट्ठी है ना ये मराठी में है. तो अब्दुल कहता है, मग वाचून दाखव ना तूच, जर चिठ्ठी मराठीतून आहे तर तूच वाचून दाखव रघु भैया, असं अब्दुल म्हणतो. आगे देखते हैं. रघु भैयाने मोठ्याने चिठ्ठी वाचली. देखो रघु भैयाने चिठ्ठी मोठ्याने वाचली. चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला. तपोवनात होणाऱ्या
संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिलं होतं। देखो, तो रघु भैया ने ये जो चिट्ठी है ये पढ़कर बताई। तो क्या था उस चिट्ठी में? तो एक कार्यक्रम का आयोजन उस तपोवन में किया गया था और उस कार्यक्रम में इस अब्दुल का सत्कार करने के लिए अब्दुल को ये निमंत्रण भेजा था। किन्होंने भेजा था? वो जो दाजी साहेब नाम के जो समाज सेवी है उन्होंने अब्दुल को चिट्ठी भेजकर बुलाया था, है ना, सत्कार करने के लिए। तब आगे देखते हैं। 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता। 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता, कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते। पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता। पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्याएवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब से वो चिट्ठी अब्दुल ने पढ़ी थी तब से उसको बहुत अच्छा लग रहा था और उसको लग रहा था कि मैं कितना नसीबवान हूँ, है ना, मैं कितना खुद नसीब हूँ कि मुझे ये सत्कार मेरा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो कभी कभी सोचता था कि ऐसा मैंने क्या किया है कि मेरा ये लोग सत्कार कर रहे हैं, और ये सोच सोच कर वो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था और वो सोच भी रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए ये लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्चीवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। देखो, तो अब्दुल वो चिट्ठी पढ़कर इसमें आता है, तपोवन में आता है, तब तक कार्यक्रम शुरू हो चुका था और स्टेज के आगे कुछ मतलब ऐसी चेयर वहां पे रखी थी, तो उस चेयर के ऊपर जो मेहमान थे वो बैठे थे। तो अब्दुलला त्यांच्या बरोबर बसायला संकोच वाटला, तो तसाच उभा राहिला। तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनीच त्याला बोलून जवळच्या खुर्चीवर बसायला बोलवले। देखो, अब्दुल एक सीधा साधा आदमी है, बेचारा पैसों से बहुत ही गरीब आदमी है। तो जब उसने वो स्टेज देखा, उस स्टेज के ऊपर बैठे मेहमान देखे, तो उसको थोड़ा सा मन में कुछ ऐसा लगा कि इन इतने बड़े स्टेज के ऊपर इन चेयर पर मैं कैसे बैठूं। तो वो वैसा ही खड़ा रहता है। लेकिन उतने में क्या होता है, दाजी साहेब मतलब वो समाज सेवी जो रहते हैं वो खुद अब्दुल को ऊपर बुलाते हैं और चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। देखो, तो आपको तो पता ही होगा, कोई भी अगर समझो कार्यक्रम रहा तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है ना, जैसे अध्यक्ष का स्वागत किया जाता है और कुछ कुछ चीजें की जाती है जिसको हम मतलब स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटी कहते हैं। और ये फॉर्मेलिटीज होने के बाद, है ना, तो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और कार्यक्रम शुरू होने के बाद ये जो दाजी साहेब जो है समाज सेवी, ये अपना स्पीच देना शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब्दुल बघतच राहिला। देखो, तो अब्दुल देख रहा था उनकी तरफ, किनकी तरफ? दाजी साहेब की तरफ। तो यहाँ पे दाजी साहेब का वर्णन किया गया है, देखो कैसे है देखने को। 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा। देखो, दाजी साहेब की जो उम्र है वो 84 ईयर के आसपास है। उनच सड़सड़ित देह सृष्टि, मतलब वो बहुत ही हाइटेड है ना। तेज पुंज चेहरा, मतलब उनका चेहरा बहुत ही मतलब ब्राइट है। गौर वर्ण यानी उनका कलर मतलब गोरा है। पांढरे स्वच्छ धोतर, उन्होंने धोती पहनी हुई है। त्यावर बंद कळ्याचा कोट, है ना, उन्होंने एक अच्छा सा जर्किन पहना है ना। आणि डोक्याला केशरी फेटा और उन्होंने अपने सर के ऊपर पगड़ी पहनी है। या वयातही आवाजातील खणखणीतपणा आणि बोलण्यातली ऐट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला। देखो, मतलब यहाँ पर दाजी साहब का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी पर्सनालिटी का वर्णन किया है और उनकी पर्सनालिटी को देखते ही रह गया अब्दुल, है ना। और उनका जो आवाज था मतलब वो बहुत ही अच्छा था और ये देखकर वो बेचारा अब्दुल देखता ही रह गया और दाजी साहेब बोलत होते। तो उनका बोलना शुरू था, किनका? दाजी साहेब का। देखो, अब दाजी साहेब का स्पीच देखो क्या कहते हो।
हा, देखो, रामानं सेतुबंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. अगदी लहानशी खार, पण तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली. देखो, यहाँ पर आप अगर किसी भी अच्छे स्पीच वाले इंसान का अगर स्पीच सुनोगे तो आपको उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। वो एग्जाम्पल अपने दैनंदिन जिंदगी के हो, वो एग्जाम्पल किसी मतलब पुरानी किताब के हो, मतलब अगर एक अच्छे स्पीच की एक खासियत होती है उसमें एग्जाम्पल्स रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर दाजी साहेब जो है, रामायण नाम का जो बहुत मतलब पॉपुलर धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ में से वो राम के जो सेतु बंधन का वो एग्जाम्पल दे रहे थे। वो कहते हैं कि राम को जब लंका जाना था तब वो समुद्र के ऊपर से ब्रिज है ना, सेतु सेतु यानी ब्रिज, समुद्र के ऊपर से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तब बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प की थी, और उन हेल्प करने में मतलब छोटी से छोटी खार से लेकर बड़े से बड़े जाम्बुअन तक सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद की थी प्रभू श्री राम जी को, है ना। तब आगे कहते हो, तशीच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत. तो दाजी साहब कहते कि जैसे प्रभु श्री राम जी को बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी, बंदरों ने हेल्प की, खारू ताई ने हेल्प की, जाम्बुवत ने हेल्प की, वैसे ही हम जो ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं तो हमें भी प्रभु श्री राम जी की तरह ही कुछ लोग हेल्प करते आए हैं, और उनकी हेल्प की वजह से ही हम ये काम कर पा रहे हैं, ऐसा दाजी साहेब कहते हैं. देखो, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला तेव्हा अनेक बांगड्यावाल्यांना भेटून इथं येण्यासंबंधी विनंती केली. तो दाजी साहेब कहते हैं कि जब मैंने कुछ जो चूड़ी वाले लोग रहते हैं उनको कहा कि आप साल में के 2 दिन, एक संक्रांत का दिन और एक ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन हमारे तपोवन में आया करो, और हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, कुष्ठ रोगी महिलाएं, उनको आप चूड़ी भरने का काम करो. लेकिन किसी ने भी मेरी ये बात सुनी नहीं, है ना. पण कुणीही माझ्या या विनंतीचा स्वीकार केला नाही. अब्दुल मियांनी मात्र स्वतःहून इथं येण्याचं आश्वासन दिलं आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथं येतात. मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी. लेकिन अब्दुल मियाँ एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने खुद ही यहाँ पर आने का आश्वासन दिया, और हर साल वो यहाँ पे 2 बार आते हैं, है ना. येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. तो दाजी साहब कहते हैं कि साल में 2 बार यहाँ पर वो आते हैं, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं तो उन महिलाओं की जिंदगी में खुशी लाने का काम अब्दुल मियाँ करते आए हैं. चलो आगे देखते हैं. देखो, वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात. कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलावता दरवर्षी येतात. देखो, तो दाजी साहब कहते हैं कि साल में के जो 2 दिन रहते हैं उन 2 दिनों में अब्दुल जी यहाँ पे आते हैं, और कौन सी भी मतलब पैसों की उनको अपेक्षा नहीं रहती, और वो यहाँ पर हर साल आके यहाँ की महिलाओं की जिंदगी में खुशी लाने का काम करते हैं. आगे देखते हैं. तपोवनातील स्त्रिया, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है. तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात. महिला अब्दुल मियांचे हे समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार मोठी आहे. देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब्दुल मियाँ का ये जो काम है समाज सेवा का, तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा काम है ना, क्योंकि यहाँ की औरतें बेसब्री से उनका इंतजार करती रहती है. तो आगे देखते हैं. तो मेरी नज़र में इनका ये काम बहुत बड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ. फार फार मोठी आहे, अनमोल आहे, आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे. तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियांनी इथे येऊन करावा. देखो, तो दाजी साहेब ने अपने स्पीच में बहुत कुछ कहा है. वो कहते हैं कि अब्दुल मियाँ हर साल यहाँ पे आते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, और इसीलिए हमने ऐसा मतलब डिसाइड किया कि उनका आज सत्कार करें. तो मैं उनको विनंती करता हूँ कि कृपया अब्दुल मियाँ जी आप स्टेज पर आए और अपने सत्कार का स्वीकार करें.
तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक अब देखा है। तो अगर हम आगे भी देखें 1 मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं और आगे का जो है वो हम अगले, नहीं तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं। चलो चलो हा, अब्दुल स्टेजवर चढला. दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्याला दिली. देखो, तो इतना कुछ कहने के बाद अब्दुल स्टेज पर आता है और दाजी साहेब जो है वो पुष्प गुच्छ देकर उसका सत्कार करते हैं. तो आगे देखते हैं. टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि अब्दुल अतिशय भारावून गेला. त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श केला. देखो क्या बताया गया है यहाँ पे कि जैसे ही अब्दुल का सत्कार दाजी साहब ने किया तो पूरे लोगों ने तालियां बजाई और अब्दुल ने दाजी साहब के पाव को छुआ, है ना. बराच उशीर झाला होता. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती. दाजी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले. मोटार धावत होती. अब्दुल विचार करत होता, आज शन्नूला आणायला हवे होते. देखो, तो सत्कार तो था, तो बहुत लेट हो गए सब लोग, है ना. तो अमरावती से जो मेहमान आए थे वो एक मतलब कार से जाने वाले थे. तो दाजी साहब ने क्या किया कि अब्दुल को ही उस 4 व्हीलर में बिठाया और 4 व्हीलर रास्ते से भाग रही थी. तो अब्दुल सोच रहा था कि काश आज मैंने शन्नू को अपने साथ लाया होता तो कितना अच्छा होता. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. देखो, तो अब्दुल सोच रहा है कि काश मैंने अगर शन्नू को लाया होता तो ये सत्कार देखकर शायद उसकी जो मेरे ऊपर की जो मतलब रुस्वाहट है वो शायद थोड़ी सी कम हो गई होती, ऐसा अब्दुल सोच रहा था. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. आकाश मेघरहित निळ्या निळाईने नटले होते. देखो, तो यहाँ पर लेखिका ने कितना अच्छा वर्णन किया है. देखो, तो आसमान में वो जो अष्टमी का चांद रहता है वो मानो हंस रहा था और आकाश में कोई भी मेघ रहित यानी कोई भी बादल वगैरह नहीं था, इसलिए पूरा आकाश मानो नीले कलर का हो गया था, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते. तो सब तरफ मतलब ऐसा एनवायरनमेंट था कि मानो बहुत ही फ्रेश एनवायरनमेंट था. अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली. अब्दुल खाली उतरला, घरी आला. अब्दुल येताच शन्नू उठली. थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला. देखो, तो उस कार से अब्दुल अंबा देवी के मंदिर पे वहां पर वो कार रुकती है और वो कार रुकने के बाद अब्दुल उसमें से उतरता है और घर में आता है. और जैसे ही घर में आता है तो उसकी पत्नी शन्नू उठ जाती है और एक मतलब उसको थाली में चपाती वगैरह सब कुछ देती है ना. तो अब्दुल चुपचाप बेचारा नीचे मान कर कर चुपचाप खाना खा रहा था. तब अब्दुल पूछता है, तू नहीं खाएगी, मतलब अपनी पत्नी को कहता है कि तुझे खाना नहीं खाया है क्या. तो वो उसकी पत्नी कहती है, नहीं, जी नहीं चाहता खाने को. तो अब्दुल की पत्नी कहती है कि मेरा मन नहीं है आज खाने का. तो अब्दुल पूछता है, अनवर जेवला, मतलब उसका जो बेटा है अनवर. तो अब्दुल पूछता है कि अनवर ने खाना खाया खाना खाया क्या, है ना. तो देखो आगे, उसकी पत्नी कहती है जेवला, पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. उसकी पत्नी कहती है कि उसने खाना खाया लेकिन खीमे के लिए उसने मतलब वो जिद कर रहा था खीमे के लिए. आगे देखते हैं. अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला. एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली. तोंडात घास घोळू लागला. देखो, तो अब्दुल को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, है ना. और उसके हाथ का जो मतलब निवाला था वो हाथ में रह गया और एकाएक मतलब उसकी खाने की इच्छा मानो खत्म हो गई हो और उसके मुंह में जो घास था वो भी उसके मुंह में ही रह गया. आगे देखते हैं. कितीदा सांगितलं हा धंदा सोडून दूसरा धंदा शुरू करा. देखो, अब्दुल की पत्नी कहती, कितनी बार कहा आपको कि छोड़ दो ये धंधा, कोई और धंधा शुरू करो, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं हो, ऐसी उसकी पत्नी कह रही थी. शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही. तो चटकन उठला. हात धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला. शन्नूचे बोलणे
त्यातला शब्द न शब्द त्याला पाठ झाला होता. कितीदा तरी तेच तेच बोलून झाले होते. देखो, तब हमेशा ही शन्नू को बहुत गुस्सा आता था अब्दुल का, क्योंकि शन्नू को लगता था कि इस धंधे में अगर कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता हो तो कोई दूसरा धंधा कर लेते हैं। आपको कितनी बार कहा कि ये धंधा छोड़ दो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं। लेकिन अब्दुल को ये पूरी बातें पता चल गई थी, हमेशा हमेशा ही वही बातें शन्नू उसको कहती थी, इसीलिए उसने उसकी कुछ भी नहीं सुनी और चुपचाप आके अपने बेटे के पास वो सो गया, है ना। अब अब्दुल क्या कहता है, देखो, नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार? तो अब्दुल कहता है, हमेशा तुम कहती हो कि कोई नया धंधा शुरू करो, नया धंधा शुरू करो, लेकिन नया धंधा शुरू करने के लिए पैसा तो लगता है, तो वो पैसा कहाँ से लाए, है ना, ऐसा अब्दुल कहता है। तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला. पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजानपासून चालत असलेला हा बांगड्यांचा धंदा सोडत नव्हता. देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि माना कि समझो उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसों की बात थी, क्योंकि उसके मतलब पिताजी से चली आ रही है जो मतलब चूड़ियों की परंपरा, वो छोड़ने को उसका मन नहीं कह रहा था, ऐसी बात ये थी. आगे देखते हैं. नवरात्र संपले होते, त्यात धंदा चांगला झाला. लोक आता दिवाळीच्या तयारीला लागले होते. रघुभैयाने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते. अब्दुल दुकानावर आला. त्याचा चेहरा उदास दिसत होता. रघुभैया ने त्याला आवाज दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि नवरात्र जो रहती है ना, दशहरे के पहले की, वो अब खत्म हो गई थी. बहुत अच्छा मतलब धंधा हो गया था, तो लोग अब दिवाली की तैयारियों को लग गए थे और रघु भैया ने भी अपनी दुकान को रंग देने का काम शुरू किया था. अब्दुल जब दुकान पर आया तब उसका जो चेहरा था कुछ उदास उदास दिखाई दे रहा था. तब रघु भैया उनको पूछता है, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? क्यों अब्दुल, आज दुकान नहीं खोलनी है क्या? तब देखो अब्दुल क्या कहता है, नाही रघु भैया, हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही. हे कळलं तेव्हापासून मन नाही लागत धंदा करायला. आता तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया? केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे? आणि त्यांचं आयुष्याचं मोल देऊन तन मन धनानं फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेनं दाजी साहेबांना काय वाटलं असेल बरं? अब्दुल विलक्षण हळवा झाला. देखो, तब लोग दिवाली की तैयारी को लगे थे, लेकिन अब्दुल यहाँ पे किसी और भी परेशानी में था, क्योंकि अब्दुल कहता है कि मैंने सुना है कि अब वो जो तपोवन है वो दाजी साहब के हाथ में नहीं रहा. जब से मैंने ये सुना है मेरा धंधे में मन ही नहीं लग रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि अब तपोवन का क्या होगा रघु भैया. कितनी बड़ी वो मतलब ये थी कॉलोनी थी और कितने उसमें रोगी थे. अब उन लोगों की जो फिक्र है उनका ख्याल अब कौन रखेगा? दाजी साहब ने अपना तन मन धन लगाकर वो जो तपोवन था उसको मतलब कितना अच्छा बनाया था, और अब उनको क्या लगता होगा जब उनको वो तपोवन छोड़कर जाना पड़ रहा है. तब ये सोचकर अब्दुल मतलब बहुत ही दुखी हो गया था. आगे देखते हैं. देवळातल्या पहारेकऱ्याने 2चे टोले दिले. शनू घोरत होती. अनवर गाढ झोपला होता. अब्दुल उठला. अगदी हलकेच कोपऱ्यात बांगड्यांच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला. पावडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या. सक्रातीला हे सारे तपोवनात नेणार होता. तिथे चुडीवाला म्हणून स्त्रिया, मुली बाळी धावत धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या. देखो, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि रात के 2 बजे थे, है ना, रात के 2 बजे थे और रात के 2 बजे के टोले मंदिर वाले पुजारी ने दिए थे. उसकी पत्नी शन्नू सो रही थी. अनवर उसका बच्चा वो भी सो रहा था. लेकिन अब्दुल धीरे से उठता है और अपनी चूड़ियों के पास आता है और उस एक एक चीज निकालता है और उन चीजों की तरफ देखकर इमेजिन करता है कि अब संक्रांत को मैं जब तपोवन को जाने वाला था और वहां की जो स्त्रियां, वहां की जो औरतें हैं, वो चूड़ी वाला कहकर मेरे पास आने वाली
है ऐसा वो सोच रहा है. काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होत्या आणि त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता. पण आता हे सारे संपले होते. देखो, मतलब वो कुछ वक्त के लिए इमेजिन करता है कि मैं अब संक्रांत को जाऊंगा, वहां पर औरतें आएंगी, सब मतलब बहुत मतलब इमेजिन के ख्यालों में चला जाता है वो. लेकिन बाद में फिर उसको इस चीज का एहसास होता है कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. क्यों? पण आता सारे संपले होते. का संपले होते? देखो, क्योंकि वो जो तपोवन है वो दाजी साहब के हाथ से निकल चुका था, इसलिए अब वो कुछ भी नहीं होने वाला था. आगे रायटर क्या कहते देखो, स्वतःसाठी सारे जगतात, पण दुसऱ्यासाठी जगण्यातला आनंद आणि त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त दोनदाच अब्दुल अनुभवायचा. पण आता आता तेही मिळणार नव्हते. एखाद्या वस्त्राचा एकाकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवन इच्छा एकाएकी उडून गेली होती. देखो, यहाँ पर राइटर कहते हैं कि साल में के वो मतलब खुद के लिए तो सारे ही लोग जीते हैं, लेकिन अब्दुल जैसे बहुत कम ही लोग होंगे जो दूसरों के सुख में अपना सुख मानते होंगे. लेकिन अब वो सुख के पल भी उसको नहीं मिलने वाले हैं. मानो किसी कपड़े का रंग एकाएक उड़ गया हो. अब्दुल का भी कुछ वैसा ही हुआ था. उसकी जीने के ऊपर की पूरी इच्छा ही उड़ के चली गई थी, ऐसा रायटर हमें कहती है. आगे देखो, त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले. त्यात तपोवनाचा परिसर विरघळत होता. हळूहळू रात्र उतरनेला लागली होती. देखो, यहाँ पर राइटर ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि वो उन सारी चीजों को देखकर अब्दुल की आंखों में पानी आ जाता है और उस आंखों के पानी में वो जो तपोवन का जो परिसर है वो माने उस आंखों के पानी में वो धीरे धीरे पिघल रहा हो और धीरे धीरे ये जो रात है अब वो खत्म हो रही थी. सुबह धीरे धीरे सुबह हो रही थी. इसका मतलब अब्दुल रात भर सो नहीं पाया था, ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया है. तो बच्चों, इस तरह से हमने अपना ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चूड़ी वाला, ये हमने आपको समझाया है. अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ हमारी ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए. आप सुन रहे थे द पाटिल सर CBSE एकेडमी ये चैनल. तो देखो, यहाँ पर अब हम ये करते हैं. चलो फिर, थैंक यू दोस्तों.